बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 95 का तर्जुमा, मुसलमानों में से वो लोग जो किसी मजदूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं और वो जो अल्लाह की राह में जानो माल से जहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की बानिस्बत जानो माल से जहाद करने वालों का दर्जा बड़ा रखा है। अगरचे हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई का वादा फरमाया है, मगर उसके यहाँ मुजाहिदों की खिदमत का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज्यादा है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 128, या उन बैठने वालों का जिक्र नहीं है जिनको जहाद पर जाने का हुक्म दिया जाए और वो बहाने करके बैठे रहें, या नफीर आम हो और जहाद फर्ज ऐन हो जाए फिर भी वो जंग पर जाने से जी चढ़ाएं। बल्कि यहाँ जिक्र उन बैठने वालों का है जो जहाद के फर्ज कफैया होने की सूरत में मैदान जंग की तरफ जाने की बजाय दूसरे कामों में लगे रहें। पहली दो सूरतों में जहाद के लिए ना निकलने वाले सिर्फ मुनाफिक ही हो सकता है और उसके लिए अल्लाह की तरफ से किसी भलाई का वादा नहीं है, इल्ला ये कि वो किसी हकीकी माजूरी का शिकार हो। बाखिलाफ उसके ये आखिरी सूरत ऐसी है जिसमें इस्लामी जमात की पूरी फौजी ताकत मतलूब नहीं होती, बल्कि माज उसका एक हिस्सा मतलूब होता है। इस सूरत में अगर इमाम की तरफ से अपील की जाए कि कौन सरबाज है जो फला मुहिम के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो जो लोग उस दावत पर लब्बैक कहने के लिए उठ खड़े हों वो अफजल हैं बानिस्बत उनके जो दूसरे कामों में लगे रहें, ख्वाह वो दूसरे काम भी बजाय खुद मुफीज ही हों। सूरतुल निसा की आयत नंबर 96 का तर्जुमा, उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं और मग़फ़िरत और रहमतें, और अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है।